आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर यूजेस। बहुत सिंपल तरीके से ये सारे के सारे वर्ड्स रहेंगे जिनको आप रोज़ाना के इंग्लिश वोकैबलरी में सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हम जानेंगे वर्ड्स जैसे कि यहाँ पर है yet still already even ever quite enough such both either neither या either neither while whereas throughout within beyond towards among besides above below inside outside around through during before after until upon against regarding including excluding another other own same few less more several whole half। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, इनको कंप्लीट इस वीडियो में आप सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखें यट। यट का हिंदी अर्थ होता है अभी तक। अब कब प्रयोग करते हैं? जब कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ हो लेकिन आगे पूरा होने की उम्मीद हो। इसका प्रयोग ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में किया जाता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वहीं पर हम करते हैं किसका? यट। हिंदी में अर्थ है अभी तक। ठीक है, जो काम क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ हो लेकिन आगे पूरी होने की उम्मीद है। ऐसा जैसे कि मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। अभी तक तो नहीं किया लेकिन आगे तो करूँगा ना, तो आई हैवेंट फिनिश्ड माई होमवर्क यट। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे आखिर में। क्या तुमने अभी तक खाना खाया? अभी तक तो नहीं खाया है, ठीक है, लेकिन आगे उम्मीद है। हैव यू ईटन यट, मतलब कहने का अर्थ है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें इंटरोगेटिव में हो गया, और ये ऊपर वाला था ना हैवंट हैव नॉट, तो यहाँ पर देखा तो नेगेटिव में हो गया। इस तरीके से दो सिचुएशन में नेगेटिव में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है ये यट हमारा। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अभी तक। ठीक है, सेंस यहाँ पर मैंने बता दिया है। नंबर 2 पर है स्टिल। स्टिल का मतलब हिंदी में है अभी भी। अब कब प्रयोग करते हैं? जब कोई काम या स्थिति पहले से चल रही हो और अब भी जारी हो। ठीक है, और तब हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। पहले से चल रही हो और अभी तक जारी हो, जैसे कि वह अभी भी सो रही है। शी इज स्टिल स्लीपिंग। ठीक है, कोई काम अभी तक सोने का जारी है ना, कंटिन्यू है। मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ, तो आई स्टिल रिमेंबर यू। तो जैसे याद करना और सोना, ये वो स्थिति है जो पहले से चल रही है और अभी तक जारी है, तो वहाँ पर हम स्टिल का यूज़ करते हैं। नंबर 3 पर हमारा है ऑलरेडी, यानी कि पहले ही। कब प्रयोग करते हैं? जब कोई काम उम्मीद से पहले या पहले ही पूरा हो चुका हो, तब ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि मैं अपना काम पहले ही पूरा कर चुका हूँ, मतलब पहले ही। ठीक है, काम जो है, कोई काम है उम्मीद से पहले पूरा हुआ हो ना, तो जैसे कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, वह पहले ही जा चुकी है, तो शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो सिचुएशन के अनुसार इस ऑलरेडी का यूज़ हुआ है। फिर नंबर 4 पर है इवन, यहाँ तक की, और हिंदी में एक और अर्थ भी, यहाँ तक की या फिर भी। कब प्रयोग करेंगे? जब किसी बात पर जोर देना हो या कोई बात आश्चर्यजनक लगे। ठीक है, जोर देना हो या कोई बात आश्चर्यजनक लगे, तब हम इवन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ तक कि एक बच्चा भी यह प्रश्न हल कर सकता है। ठीक है, आश्चर्य लगता है, आश्चर्य लगा इस बात का, तो इवन अ चाइल्ड कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा हैरानी वाली बात, ही डिडंट इवन कॉल मी, ऐसा उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ऐसे भी हो सकता है। तो इवन का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि या भी, इसका हिंदी अर्थ जाता है जब किसी बात पर जोर देना हो या कोई बात आश्चर्यजनक लगे, तो हम इवन का यूज़ करते हैं। नंबर 5 पर है एवर, यानी कि कभी। कब प्रयोग करेंगे? जब जीवन में कभी किसी समय हुए अनुभव के बारे में पूछना या बताना हो, अनुभव के बारे में, तो वहाँ पर हम एवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या तुम कभी जयपुर गए हो? हैव यू एवर विजिटेड जयपुर? तो यहाँ पर हम अनुभव की बात कर रहे हैं किसी के। ठीक है, कहाँ के? जयपुर जाने की। ऐसा, यह सबसे अच्छी फिल्म है जो मैंने कभी देखी है, जो मैंने कभी देखी है। एवर मतलब कभी, ये अनुभव के बारे में बात की जा रही कि दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई
हैव एवर सीन, तो यह सबसे अच्छी फिल्म है जो मैंने कभी देखी है। मतलब कि इतनी भी मूवी देखी ना, जितनी भी, उनमें से ये बेस्ट है। तो दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। तो एवर का यूज कर देंगे जब जीवन में कभी किसी समय हुए अनुभव के बारे में बताना हो या पूछना हो। ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है, नंबर 6 पर है क्वाइट, काफ़ी। कब प्रयोग करेंगे? जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थिति, व्यक्ति वस्तु या स्थिति की मात्रा या गुणवत्ता काफ़ी अधिक बतानी हो, तो क्वाइट यानी काफ़ी। ठीक है। काफ़ी इसका हिंदी में मीनिंग जाता है क्वाइट का। क्वाइट अलग होता है, ये क्वाइट है। यह किताब काफ़ी रोचक है। द बुक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है। काफ़ी सेंस में आ गया ना, काफ़ी मतलब क्या हुआ कि इस किताब की जो गुणवत्ता है, ठीक है, वो काफ़ी अधिक बतानी हो, तो ऐसा। वह आज काफ़ी खुश है, तो शी इज़ क्वाइट हैप्पी टुडे। तो ऐसे हम क्वाइट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। प्लेस भी आप देखते जाएं। फिर है नंबर 7 पर इनफ, पर्याप्त। कब प्रयोग करते हैं? जब किसी काम के लिए जितनी आवश्यकता हो ना, उतनी मात्रा हो, इनफ, तब हम इनफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, आई हैव इनफ मनी। वह गाड़ी चलाने लायक बड़ा है, तो ही इज़ ओल्ड इनफ टू ड्राइव। तो इनफ का यूज़ करेंगे ऐसे सिचुएशन में। नंबर 8 पर है ऐसा या इतना। कब प्रयोग करते हैं? जब किसी व्यक्ति वस्तु या घटना की विशेषता पर जोर देना हो, तब हम सच का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति वस्तु या घटना की विशेषता पर, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सच का। ऐसा या इतना हिंदी में अर्थ जाएगा। जैसे कि आज का दिन इतना सुंदर था। ठीक है। तो हमको जोर देना है किस पर? ये जो आज के दिन की बात है ना, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो अच्छा था ऐसा बता रहे हैं ना, सुंदर था, तो जोर दिया जा रहा है। तो इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे, तो सच पर जैसे जोर दिया गया एक तरीके से, और ब्यूटीफुल बताने के लिए, दिन कैसा ब्यूटीफुल। तो वह इतनी दयालु लड़की है, जैसे शी इज सच अ काइंड गर्ल, इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में। चलिए आगे नंबर 9 पर है बोथ, यानी कि दोनों का प्रयोग करेंगे जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो जगहों की बात एक साथ करनी हो ना, दोनों शामिल हो, तब बोथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोनों बहनें पढ़ रही है, तो बोथ सिस्टर्स आर स्टडिंग। मुझे दोनों किताबें पसंद है, आई लाइक बोथ बुक्स। तो इस तरीके से दोनों के सेंस में बोथ का यूज़। ईदर या आइदर, दोनों में से कोई एक। ठीक है। ईदर या आइदर दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक। जैसे कब प्रयोग करेंगे? जब दो चीज़ों में से किसी एक को चुनने की बात हो, तब हम ईदर या आइदर का प्रयोग करते हैं। तुम दोनों में से कोई भी एक पेन ले सकते हो, यू कैन टेक ईदर पेन, दोनों में से कोई एक। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक उत्तर सही है, ईदर आंसर, ईदर या आइदर आंसर इज करेक्ट, इस तरीके से दोनों में से कोई एक। नाइदर यानी कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से एक था, आइदर और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। अब कब प्रयोग करेंगे? जब दो व्यक्तियों या दो चीज़ों में से एक भी नहीं हो, तब हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोनों में से कोई भी लड़का स्कूल नहीं आया, नाइदर बॉय केम टू स्कूल। मुझे न चाय पसंद है न कॉफ़ी, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। फिर नंबर 12 पर है वाइल, जब या जबकि। कब प्रयोग करते हैं? जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो या एक काम के दौरान दूसरा काम हो, तब हम वाइल का प्रयोग करते हैं। एक साथ हो, ठीक है, दोनों काम, या एक काम के दौरान दूसरा काम हो, तो ऐसा सेंस। जैसे कि, और हिंदी में अर्थ जब या जबकि, उस दौरान या उस समय की बात, ऐसा। जब वह खाना बना रही थी तब मैं पढ़ रहा था, शी वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, दोनों काम एक साथ। गाड़ी चलाते समय मोबाइल मत चलाओ, डोंट यूज योर फोन वाइल ड्राइविंग। नंबर 13 पर है वेयर एज यानी कि जबकि। कब प्रयोग करते हैं? जब दो व्यक्तियों, चीज़ों या परिस्थितियों के लिए बीच अंतर बताना हो, तब हम वेयर एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बताना होता है तब। वह अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है, कॉन्ट्रास्ट है ना, ही इज रिच वेयर एज हिज ब्रदर इज पुअर। मुझे चाय पसंद है जबकि मेरी बहन को कॉफ़ी पसंद है, कॉन्ट्रास्ट है ना, आई लाइक टी वेयर एज माई सिस्टर लाइक्स कॉफ़ी।
नंबर 14 पर है थ्रू आउट, पूरे समय या पूरे दिन। कब प्रयोग करते हैं? जब कोई काम शुरू से अंत तक लगातार होता रहे या कोई चीज़ पूरी जगह में फैली हो। जैसे कि पूरी रात बारिश हुई, इट रेन्ड थ्रू आउट द नाइट, ठीक है, पूरी रात। पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 15 विद इन, यानी कि के भीतर। कब प्रयोग करते हैं? जब किसी समय सीमा दूरी, किसी समय सीमा दूरी या सीमा के अंदर कोई काम पूरा करना हो। विद इन, के भीतर, ठीक है, उस समय सीमा के भीतर, उस समय के अंदर, उस दूरी के अंदर, ऐसा। जैसे कि यह काम 2 दिनों के भीतर पूरा करो, यानी 2 दिनों के अंदर। तो फिनिश दिस वर्क विद इन 2 days। फिर है गति सीमा के भीतर गाड़ी चलाओ, मतलब स्पीड के अंदर। स्टे विद इन द स्पीड लिमिट, यानी कि अपनी स्पीड लिमिट में ही बने रहो, चलाओ, ऐसा। तो नंबर 16 पर है हमारा शब्द बियॉन्ड, यानी कि से आगे या से परे। कब प्रयोग करते हैं बियॉन्ड का? जब कोई चीज़ किसी सीमा से आगे हो या समझ, क्षमता या पहुंच से बाहर हो, ऐसी सिचुएशन में। जैसे कि गांव नदी के उस पार है, तो जो सीमा है उससे आगे की बात हो रही, गांव की सीमा से। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर। यह प्रश्न मेरी जानकारी से परे है, मेरी नॉलेज से परे है। तो दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई नॉलेज, मेरी क्षमता से बाहर। नंबर 17 टूवर्ड्स, की ओर। कब प्रयोग करते हैं? जब किसी दिशा, व्यक्ति या स्थान की ओर बढ़ने की बात हो ना, टूवर्ड्स का यूज करेंगे। वह बाजार की ओर चली, मतलब बढ़ी, तो शी वॉक्ड टूवर्ड्स द मार्केट, बाजार की ओर। उसने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा, मेरी ओर, तो ही स्माइल्ड टूवर्ड्स मी। तो टूवर्ड्स का यूज करते हैं की ओर, हिंदी में अर्थ है जब किसी दिशा, व्यक्ति या स्थान की ओर बढ़ने की बात हो। नंबर 18 पर है अमंग, यानी कि के बीच। कब प्रयोग करते हैं? जब 3 या उससे अधिक, जब 3 या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात हो तो हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे कि बच्चों में मिठाइयाँ बांट दो, डिवाइड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। 2 से अधिक की बात होती है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। 2 की बात होती है तो बिटवीन का यूज होता है। वह अपने दोस्तों के बीच बैठी थी, शी वॉज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड्स। नंबर 19 पर है बिसाइड्स, यानी कि के अलावा। कब प्रयोग करते हैं? जब किसी मुख्य व्यक्ति या वस्तु के अलावा किसी और को भी शामिल करना हो। जैसे कि अंग्रेजी के अलावा उसे हिंदी भी आती है, तो बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी। मेरे अलावा सभी उपस्थित थे। बिसाइड्स मी एवरीवन वॉज प्रेजेंट, मतलब के अलावा। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश के अलावा ये 2 भी आती है, मेरे अलावा वहाँ सभी लोग थे, ऐसा। नंबर 20 पर है अबव, यानी कि के ऊपर। कब प्रयोग करेंगे अबव का? जब कोई व्यक्ति, वस्तु या संख्या किसी दूसरी चीज से ऊपर या अधिक हो। जैसे कि द फैन इज अबव द टेबल, पंखा मेज के ऊपर है, अबव। तो यहाँ पर क्या था? के ऊपर। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या संख्या किसी दूसरी चीज से ऊपर हो या अधिक हो, ठीक है। जैसे कि उसके अंक अधिक है ना, यहाँ पर उसके अंक 90 से अधिक है, तो हिज मार्क्स आर अबव 90। दो सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक तो पंखा मेज के ऊपर है, के ऊपर के सेंस में ऐसे देखा, और एक नंबरों की बात हो रही है, नंबर अधिक की बात, ठीक है। नंबर 21 पर दोनों सिचुएशन अलग सी है। नंबर 21 पर है बिलो, यानी कि नीचे। कब प्रयोग करते हैं? जब कोई व्यक्ति, वस्तु या संख्या किसी दूसरी चीज से नीचे या किसी स्तर, 2 सिचुएशन होगी, या किसी स्तर से कम हो तो बिलो। जैसे कि बिल्ली मेज के नीचे है, जैसे टेबल है उसके नीचे है, तो द कैट इज बिलो द टेबल। एक तो ये सेंस हो गया। तापमान 0 से नीचे है, ठीक है, 0 से नीचे स्तर की बात हो रही, द टेम्परेचर इज बिलो 0। नंबर 22 पर है इनसाइड, अंदर, यानी कि जब किसी चीज़ के अंदर होने या अंदर जाने की बात हो। जैसे कि चाबियां बैग के अंदर है, तो द कीज आर इनसाइड द बैग, तो बैग के अंदर चाबियां, ऐसे सिचुएशन में। कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड,
तो अंदर आने की बात हो रही है। 2 सिचुएशन हो गई ना। आउटसाइड है नंबर 23, बाहर, यानी कि जब किसी चीज़ के बाहर होने या बाहर जाने की बात हो तो अंदर आना इनसाइड, बाहर जाना आउटसाइड, ऐसा। ठीक है। अब है बच्चे बाहर खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बाहर, और कृपया बाहर इंतजार करें, प्लीज वेट आउटसाइड। तो दोनों सिचुएशन बता दी। नंबर 24 पर है अराउंड, यानी कि आसपास या लगभग, आसपास या लगभग का प्रयोग करते हैं जब किसी स्थान के चारों ओर या किसी अनुमानित संख्या लगभग की बात करनी हो। 2 सिचुएशन, तो जैसे कि हम पार्क के चारों ओर घूमे तो वी वॉक्ड अराउंड द पार्क, चारों ओर, और लगभग 50 छात्र आए तो लगभग, ठीक है, यहाँ पर लगभग संख्या की बात की है तो अराउंड 50 स्टूडेंट्स केम। 2 सिचुएशन हो गई यहाँ पर अराउंड की। फिर है 25 थ्रू, यानी कि के माध्यम से या होकर, जैसे जब किसी रास्ते, स्थान या माध्यम से होकर गुजरने या कोई काम करने की बात होती है ना, तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सुरंग से होकर गए, यानी कि गुजरे ना, तो वी वेंट थ्रू द टनल। मैंने यूट्यूब के माध्यम से अंग्रेजी सीखी, आई लर्न इंग्लिश थ्रू यूट्यूब। तो ऐसे, ठीक है, किसके माध्यम से, एक तो माध्यम के सेंस में और किसी में से होकर गुजरना, निकलना। 26 पर है ड्यूरिंग, के दौरान, जब किसी घटना, समय या अवधि के बीच होने वाले काम की बात करते हैं। जैसे कि कक्षा के दौरान बात मत करो, तो घटना, समय, अवधि के बीच होने वाले काम, मतलब किस, कौन से काम के दौरान, क्लास के, तो डोंट टॉक ड्यूरिंग द क्लास। मैच के दौरान बारिश हुई, तो किसी काम के दौरान कुछ हुआ तो ड्यूरिंग, जैसे इट रेन्ड ड्यूरिंग द मैच। नंबर 27 पर हमारा है बिफोर, यानी कि पहले, कब प्रयोग करते हैं जब किसी काम के पहले होने वाली क्रिया या समय बताता हो। जैसे कि खाना खाने से पहले हाथ धो, तो वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ठीक है। और फिर है कम बिफोर 8 o'clock, यानी कि 8 बजे से पहले आ जाना, से पहले के सेंस में, आफ्टर के बाद, है ना। 28, जैसे कि जब किसी काम या समय के बाद होने वाली क्रिया बतानी हो, के बाद, जैसे कि कॉल मी आफ्टर डिनर, यानी कि रात का जो खाना है डिनर के बाद मुझे फ़ोन करना, कॉल मी आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। तो हम स्कूल के बाद खेले, ठीक है, वी प्लेड आफ्टर स्कूल, हम खेले कब, स्कूल के बाद, के बाद, यानी कि आफ्टर, बिफोर के पहले। फिर है नंबर 29 पर अनटिल, यानी कि तक, जब किसी समय या घटना तक कोई काम जारी रहने की बात हो, किसी घटना या समय। वेट अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊँ ना तब तक इंतज़ार करो, कब तक, कौन सी घटना, मेरे आने की, ऐसा, मतलब कौन सा समय, समय कौन सा, मेरे आने का, मैं आ जाऊँ ना तब तक, ऐसा। दुकान रात 9 बजे तक खुली रहती है, द शॉप इज़ ओपन अंटिल 9 PM, तो कब तक खुली रहती है, तो क्या है, जब किसी समय की बात हुई ना, या घटना तक कोई, तो समय जोड़ दिया और यहाँ पर मेरे आने वाली एक घटना जोड़ दी, मतलब सिचुएशन यहाँ पर बता दी। फिर है नंबर 30 पर अपॉन, पर या जैसे, हिंदी में अर्थ है अपॉन, अपॉन किसी पर या जैसे ही, जैसे कि जब किसी घटना के होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए या औपचारिक रूप से पर के अर्थ में प्रयोग करना हो। जैसे कि पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना, अपॉन अराइवल कॉल मी, एक तो ये सिचुएशन होगी पहुंचते ही, ठीक है। सफलता मेहनत पर निर्भर करती है, ये पर के सेंस में, जैसे कि द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन, या डिपेंड के साथ ही है, डिपेंड्स अपॉन हार्ड वर्क। तो ऐसी 2 सिचुएशन में अपॉन का यूज़। फिर देखिए 31 पर है अगेंस्ट, के विरुद्ध या के सहारे का प्रयोग करेंगे जब किसी के विरुद्ध में बात करनी हो या किसी चीज़ का सहारा लेना हो। जैसे कि उसने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो ही स्पोक अगेंस्ट करप्शन। दीवार के सहारे खड़े हो जाओ, लीन अगेंस्ट द वॉल, के सहारे के सेंस में अगेंस्ट आ गया यहाँ पर। रिगार्डिंग के संबंध में का प्रयोग करते हैं जब किसी विषय के बारे में या उसके संबंध में बात करनी हो, ठीक है, रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आपके आवेदन के संबंध में फ़ोन किया तो आई कॉल रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन, के संबंध में, एप्लीकेशन के संबंध में। हमने परियोजना के संबंध में चर्चा की, किसके, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वी टॉक्ड रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। तो क्या हो गया, रिगार्डिंग, यानी कि के संबंध में, जब किसी विषय के बारे में या उसके संबंध में, यानी उस विषय के बारे में, उसके रिलेशन में कोई बात करनी, उसके संबंध में, ऐसा।
फिर है 33 पर इंक्लूडिंग यानी कि सहित। जब किसी सूची या समूह में किसी व्यक्ति या वस्तु को शामिल करना हो, इंक्लूडिंग शामिल करना हो किसी सूची या समूह में, जैसे रवि सहित सभी आए, एवरीवन केम इंक्लूडिंग रवि, रवि के साथ सभी आए, है ना, ऐसा, तो उसमें सभी के साथ इस रवि को भी शामिल किया, ऐसा। फीस में किताबें सहित, फीस में किताबें सहित सब कुछ शामिल है, तो सब कुछ शामिल है ना, उसमें किताबें भी है। द फी इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग बुक्स। नेक्स्ट है 34 पर एक्सक्लूडिंग, को छोड़कर, जैसे कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को सूची या समूह से अलग रखना हो ना, तो इंक्लूड करना हो, ये एक्सक्लूड हो गया, बाहर अलग रखना हो। रवि को छोड़कर सभी आए, तो एवरीवन केम एक्सक्लूडिंग रवि, बाहर रखा, वहाँ पर इंक्लूडिंग था, ठीक है। जीएसटी को छोड़कर कीमत 1000 है, ₹1000 है, 1000 है, तो द प्राइस इज ₹1000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, ऐसा कि जीएसटी को छोड़कर इतनी, जीएसटी को छोड़कर कीमत इतनी है, ऐसा। फिर है 35 पर अनदर, एक और, अनदर एक और, जैसे कि जब उसी प्रकार के एक अतिरिक्त व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता हो, अनदर, जैसे कि मुझे एक और मौका दो, तो गिव मी अनदर चांस, मुझे एक और कॉफ़ी चाहिए, आई नीड अनदर नोटबुक, कॉफ़ी नहीं है यहाँ पर, कॉपी है, सॉरी, नोटबुक, ठीक है, कॉफ़ी नहीं है। चलिए नंबर 36 पर है अदर, दूसरा या अन्य, जब किसी अलग व्यक्ति, वस्तु या बाकी लोगों की बात करनी हो, ठीक है, तो वहाँ पर अदर, जैसे मुझे दूसरी किताब दिखाओ, किसी अलग की, अदर किताब की बात की है ना, तो शो मी द अदर बुक, जो दिखाई तो है लेकिन और अन्य दिखाओ, तो यहाँ पर है अन्य छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स आर वेटिंग, क्या था, जब किसी अलग व्यक्ति, वस्तु या बाकी लोगों की बात करनी हो, तो अदर यानी कि दूसरा या अन्य, तो ये हो गया अदर के लिए अन्य। फिर है नंबर 37 पर ओन यानी कि अपना, जब किसी चीज़ पर अपना अधिकार या स्वामित्व बताना हो, तो ओन, यह मेरा अपना घर है, दिस इज़ माई ओन हाउस, उसकी अपनी कार है, शी हैज़ हर ओन कार, ऐसा, ओन अपना, स्वामित्व, मेरा अपना, ठीक है, खुद का। नंबर 38 पर है सेम, वही या समान, जैसे जब दो या अधिक चीज़ें बिल्कुल एक जैसी हो ना, उसी व्यक्ति वस्तु की बात हो, जैसे कि हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वी आर इन द सेम क्लास, उस सेम ही क्लास की बात हो रही है, मैंने वही बैग खरीदा, सेम वही, आई बॉट द सेम बैग, वही, ठीक है, वही या समान, वही वाला बैग, एक सिमिलर है ना। नंबर 39 पर है फ्यू, बहुत कम, जब गिनने योग्य काउंटेबल चीज़ों की संख्या बहुत कम हो, गिनने योग्य तो रहेगी लेकिन कम हो, जैसे बहुत कम छात्र परीक्षा में पास हुए, फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत कम दोस्त है, काउंट तो कर सकते हैं, बहुत कम है, ठीक है। और 40 में लेस है, 40 नंबर पर है लेस, हमारा लेस यानी कि कम। अब यहाँ पर वो काउंटेबल था फ्यू में, अब अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते, जब न गिनी जा सकने वाली चीज़ों की मात्रा, कम तो वो भी है और ये भी है, लेकिन ये अनकाउंटेबल में है और वो काउंटेबल में है, ठीक है। फ्यू किस में है, काउंटेबल में, और लेस अनकाउंटेबल है, जैसे कि आज हमारे पास कम समय है, वी हैव लेस टाइम टुडे, तो यहाँ पर टाइम जैसे अनकाउंटेबल है। चाय में कम चीनी डालो, तो चीनी अनकाउंटेबल है, ठीक है, कम की तो बात ही है लेकिन अनकाउंटेबल है। नाउन जो है, पुट लेस शुगर इन द टी, चाय में कम चीनी डालो। नंबर 41 पर हमारा वर्ड है मोर यानी कि अधिक, जब किसी चीज़ की संख्या या मात्रा अधिक बतानी हो, जैसे कि मुझे अधिक पैसे चाहिए, आई नीड मोर मनी, ज़्यादा किताबें पढ़ो, रीड मोर बुक्स यानी कि अधिक या ज़्यादा। सेवरल यानी कि कई, जैसे कि जब संख्या निश्चित ना हो लेकिन दो से अधिक हो और बहुत ज़्यादा नहीं हो, दो से अधिक हो और बहुत ज़्यादा नहीं हो, तो सेवरल, सेवरल का मतलब कई। जब संख्या निश्चित ना हो, सेवरल, ठीक है, लेकिन दो से तो अधिक और बहुत ज़्यादा, दो से तो ज़्यादा होगी लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, तो कई छात्र अनुपस्थित थे, सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। फिर है मैं कई जगह गया, आई विजिटेड सेवरल प्लेसेस, मतलब कई जगह गया, संख्या निश्चित नहीं है कितनी जगह, लेकिन दो से अधिक तो है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखा, पूरा ध्यान रखना इसका सेंस।
होल यानी कि पूरा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या समय को संपूर्ण रूप से बताना हो ना, होल, जैसे मैंने पूरी फिल्म देखी तो आई वॉच द होल मूवी, पूरी मूवी की बात हो रही है। पूरा परिवार, पूरे परिवार की बात हो रही है तो पूरा परिवार खुश था, द होल फैमिली वॉज हैप्पी।